कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक अक्षरा का पाठ 9 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, और इसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ये एक यात्रा वृतांत है, यानी वो मॉरिशस घूमने गए थे या यात्रा करने गए थे, वहाँ पर उन्होंने जो भी देखा उसे इसमें लिखा है। तो ये यात्रा वृतांत शैली है। मॉरिशस के सौंदर्य और वहाँ फैली भारतीय संस्कृति का वर्णन किया है। तो आइए पाठ प्रारंभ करें। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं, यानी भारतीय हैं। बाकी जो भी जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का 67% भाग भारतीय मूल का है। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता यानी कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, हैदराबाद और बम्बई, मुंबई है, तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, बम्बई से 16 जुलाई को और नौरोबी से जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ, यानी चला। इधर से जाते समय नौरोबी की दुनिया मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका दी। अतएव मन में ये लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। विमान दूसरे दिन शाम को मिलने गया था। अतएव हम जिस दिन नौरोबी पहुँचे उसी दिन उच्च आयुक्त श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क से घूमने निकल गए। नौरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। शहर से बाहर बहुत दूर जंगल है जिसमें घास आदि पेड़ बहुत कम हैं, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हैं। पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती हैं। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं दिखाई नहीं पड़े। दूरी तय करने के बाद या तो कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए थे। उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। तुर्रा यह कि सिंहों को ये जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले कौन हैं। मोटरों में शीशे चढ़ाकर उनके भीतर से लोगों की ओर से सिंहों ने भी कभी दृष्टिपात नहीं किया, मानो हम लोग तुच्छाति तुच्छ हों, यानी अत्यंत तुच्छ हों, उनकी नज़र में आने के लिए योग्य बिल्कुल नहीं। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जम्हाई ली। दूसरे ने देह को ताना, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। तो हम लोग पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर समझे गए। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा। झुंड का अर्थ होता है समूह, जिनके बीच एक जिराफ खड़ा था। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 ओर चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया यानी जान लिया। वो जान गए, समझ गए उन पर सिंहों की नज़र पड़ रही है। अतएव वे घर ना भूल कर चौकन्ने हो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर एक हिरन एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहाँ के तहाँ खड़े रहे। इच्छा तो ये थी कि हम लोग देर तक रुके और देखें कि क्या होता है, किंतु समय 6 से ऊपर हो रहा था। 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता है। फिर यह भी बात थी कि शिकार तो सिंह सूर्यास्त के बाद करते हैं, और शिकार वे झुंड का नहीं करते, बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। अब ये बात समझ में आई कि हिरन भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि यदि अलग हो गए तो सिंह शिकार कर लेगा। नौरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के विमान में उड़े। ये विमान नौरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा। 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद जब ये मॉरिशस पहुंचा, तब वहाँ रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत काफ़ी लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर ये भाव जगे बिना नहीं रहा
कि हम जहाँ आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। क्योंकि मॉरिशस के भारतीयों में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसीलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की हिंदी प्रचारणी सभा जीवित जागृत संस्था है। मॉरिशस की राज्य भाषा अंग्रेजी, किंतु बोलचाल की भाषा क्रियोल है। क्रियोल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्रायः सभी भारतीय भोजपुरी बोलते हैं अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं, किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहवाद या सारण की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे है और मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का काम भी हिंदी ही कर रही है। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास की रामचरितमानस ने किया। मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली, क्योंकि यहाँ के लोगों ने ही वहाँ पर ईख की खेती यानी गन्ने की खेती का प्रचार प्रसार किया। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, क्योंकि द्वीप का मतलब आप समझते हैं, द्वीप वह होता है जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ, बीच में सूखा स्थान हो, थोड़ा सा स्थान। क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। भारत में बैठे बैठे हम ये नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। चिरायु माने लंबी आयु वाली, प्राणवती माने जीवंत। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे। जिस द्वीप में परिस्थितियों ने उन्हें भेज दिया था, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। ये ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है, यानी शिव जी का मंदिर। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ पर उनका गायन करते हैं। गायन मानी गाते हैं, पढ़ते हैं लय से। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया, यानी साफ सुथरे मिले। कितना अच्छा हो कि यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थलों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाएं जितना स्वच्छ कि वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। वहाँ पर परी तालाब सी हिंदुओं की एकांतिक भक्ति है। भक्ति के कारण पुण्य धाम हो उठा। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। शिवरात्रि के समय मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब जाते हैं और परी तालाब का जल लेकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट आते हैं। शिवालय को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। वे सारे काम बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज, उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर चलने वाला ये मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देख कर अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में संख्या में आते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ पूरा हुआ। रामधारी सिंह जी का ये परिचय दिया है संक्षिप्त। रामधारी सिंह का जन्म सन 1908 ईस्वी में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। हिंदी की राष्ट्रीय धारा के कवियों में दिनकर का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रगतिशीलता और विचारों की गहराई आपके लेखन की विशेषता है। कविता के साथ गद्य लेखन में भी आपको यश प्राप्त है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, शाम थेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी आपकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका आदि आपकी गद्य रचनाएं हैं। सन 1974 में इनका निधन हो गया। तो ये था इनका संक्षिप्त परिचय। उसके बाद में शब्दार्थ है। दृष्टिपात माने देखा, देखना, तुच्छा तो छोटे से छोटा, निरापद, आपत्ति से रहित, सुरक्षित, क्रियोल, भोजन और फ्रेंच के भोजपुरी और फ्रेंच भाषा के मिश्रण से बनी एक प्रकार की बोली जो मॉरिशस किस्से में बोली जाती है। प्राणवत्ता, जीवित होने का भाव, शक्ति संपन्नता, क्रिस्तान ईसाई धर्म मानने वाले, एकांतिक, एक निष्ठ, पुण्यधाम, पवित्र स्थान, पुण्य का स्थान, कांवर, वहंगी, सुरम्य,
अत्यंत मनोहर वयस्क बाले। ये आपके शब्दार्थ हो गए। प्रश्न अभ्यास में पुस्तकालय से विश्व का मानचित्र लेकर मॉरिशस की स्थिति को रेखांकित कीजिए तथा आपके घर में मॉरिशस जाते समय कौन कौन से देश पड़ेंगे, यातायात के किन किन साधनों से जाना होगा। ये आपका कार्य है। विचार और कल्पना में देखिए आपने अपने माता पिता के साथ किसी भी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। उस स्थान की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए अनुभव लिखिए। लेखक ने मॉरिशस की यात्रा की जहां भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में हैं। आपको यदि अवसर मिले तो आप किन देशों की यात्रा करना चाहेंगे और क्यों? अगर मॉरिशस में रहने वाला कोई व्यक्ति आपके गांव शहर के बारे में जानना चाहे तो आप उसे क्या क्या बताएंगे। ये आपके विचार और कल्पना के आधारित प्रश्न हैं। इन्हें आप स्वयं करिए। पाठ से दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो मॉरिशस की जनसंख्या के प्रतिशत लोग भारतीय मूल के हैं तो 67। मॉरिशस में रामचरितमानस। मॉरिशस में भारतीय संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास ने किया तो यहाँ पर रामचरितमानस। मॉरिशस की दूसरी जनभाषा को ही मानना पड़ेगा तो भोजपुरी, अंग्रेजी, क्रियोल, फ्रेंच, तो यहाँ पर भोजपुरी आएगा। अब ये जो आगे के प्रश्न हैं ये लिखित रूप में आपको अगली कक्षा में प्राप्त होंगे। तो उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें और अगला अंक अवश्य सुनें। धन्यवाद। जय माँ भारती।